प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। झारखंड के सभी जिलों से भी जुड़ेंगे किसान। झारखंड विधानसभा में आज से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति भी हो रहे हैं शामिल। जैक बोर्ड ने मैट्रिक की हिंदी और विज्ञान की पुनः परीक्षा की तिथि की घोषित। हिंदी 7 और विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को होगी। पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी परीक्षाएं। और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से पीएलएफआई उग्रवादी और सजायाफ्ता कैदी समीर तिर्की फरार। जेल प्रशासन ने दर्ज कराई प्राथमिकी। रांची गुमला में अलर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में आयोजित एनएक्सटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्था के न्यूज वर्ल्ड चैनल की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रीजनल और नेशनल के बाद अब लोग ग्लोबल हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि देश के विकास में नीति केंद्रित कार्य हो रहे हैं। आज दुनिया भारत की ऑर्गेनाइजिंग और इनोवेटिंग स्किल्स देख रही है। हम सेमीकंडक्टर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक यहीं पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया भारत की इसी सफलता को विस्तार से जानना चाहती है। मैं समझता हूं कि न्यूज एक्स वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, कुछ महीने पहले ही भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर एक दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वेबिनार में बजट 2025 की घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति तैयार करने पर विचार विमर्श किए जाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में अपने अपने विचार साझा करेंगे। झारखंड के भी सभी जिलों के किसान इस वेबिनार से जुड़ेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य इस वर्ष की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति पर केंद्रित चर्चा के लिए प्रमुख संबंधित पक्षों को एक साथ लाना है। कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि पर बल देने के साथ यह सत्र बजट के दृष्टिकोण को कार्रवाई योग्य परिणामों में बदलने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। यह वेबिनार प्रयासों को संरेखित करने और प्रभावशाली कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और विषय वस्तु विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। झारखंड विधानसभा की ओर से आज से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। विधानसभा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया। मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्य अतिथि और संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जबकि इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र के अलावा 5 तकनीकी सत्र भी होंगे। इधर रांची के धुर्वा में स्थित प्रभु जगन्नाथ के ऐतिहासिक मंदिर परिसर के समग्र विकास का रास्ता अब साफ हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ के प्रयास से 450 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर का समग्र विकास सीएसआर के तहत किया जाएगा। इस कार्य के लिए करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। इसको लेकर सीसीएल के साथ एमओयू किया गया है और जल्द ही यहां कार्य प्रारंभ भी कर दिया जाएगा।
इधर राज्य में मैट्रिक की हिंदी और विज्ञान की पूर्ण परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हिंदी की परीक्षा 7 मार्च को जबकि विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को होगी। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। जैक ने मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी है। मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 25 मार्च के बीच संबंधित विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर और डॉक्टर अंजिला गुप्ता को कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा का कुलपति बनाया गया है। राज्यपाल के निर्देश पर उनके अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इनकी नियुक्ति योगदान की तिथि से 3 वर्ष के लिए की गई है। दोनों विश्वविद्यालय में कुलपति के पद 2 वर्ष से खाली थे। इस वजह से संबंधित प्रमंडल के आयुक्त को वीसी का प्रभार दिया गया था। इधर प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में 9 साल से जेल में बंद 3 संदिग्धों को जमशेदपुर कोर्ट ने कल साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 2 संदिग्ध मोहम्मद सामी और अब्दुल रहमान कटकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि कलीमुद्दीन सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए। सामी आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, जबकि कटकी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि ओडिशा के कोर्ट में भी उस पर मामले चल रहे हैं। तीसरा आरोपी कलीमुद्दीन फिलहाल जमानत पर है। से उठा के लेकर आके उनको आतंकी बना दिए। एक आलिम है जो दिन का बात बोलते हैं, अच्छा वो लोगों को समझाते हैं, अच्छा बात बोलते हैं। कभी कभी सोचे थे घर में सोए थे, जो आतंकी हो के घर में सोएगा। जब ट्रायल चली विचारण के समय करीब 17 या 18 गवाह वाले किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि इनों की संलिप्तता क्या है इन तीनों। इसलिए न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर इधर होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सजा काट रहा पीएलएफआई उग्रवादी समीर तिर्की फरार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया जा रहा है कि वो मुख्य गेट से ही बाहर निकला है। जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिरसा मुंडा जेल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बावजूद कैदी के फरार होने की घटना से सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैदी के फरार होने के बाद रांची और गुमला पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। लौह नगरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेदजी नरसरवाजी टाटा की जयंती 3 मार्च को मनाई जाएगी। इसको लेकर पूरे शहर को सजाया जा रहा है। सभी गोल चक्कर, मुख्य सड़कें और सभी पार्कों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से पूरा जमशेदपुर जगमगा रहा है। 2 मार्च की शाम समारोह का उद्घाटन होगा। 3 मार्च से 7 मार्च तक आम जनता के लिए प्रतिदिन लाइटिंग देखने की व्यवस्था की जाएगी। इधर एसीबी ने रांची के कोतवाली थाना के दारोगा ऋषिकांत को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दारोगा एक व्यक्ति को मोबाइल थाना से छुड़ाने के नाम पर घूस मांग रहा था। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार आर्म्स एक्ट के तहत एक आरोपी को कोतवाली थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान आरोपी का एक महंगा मोबाइल फोन भी थाना के द्वारा जब्त किया गया था। मोबाइल को थाना से छोड़ने के लिए दारोगा ऋषिकांत पीड़ित से 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आरोपी के भाई ने एसीबी से संपर्क किया और फिर दारोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आकांक्षी जिला गढ़वा के आदिम जनजाति परिवारों को फिशरी क्रेज के माध्यम से मछली पालन से जोड़ा गया है। फिशरी विभाग ने अन्नराज डैम में इस सिलसिले में फिशरी केज का निर्माण किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गढ़वा विकास के पथ पर अग्रसर है। जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज आर्य कापसे ने बताया कि अन्नराज डैम में 20 फिशरी केज लगाकर विस्थापित लोगों को मछली पालने से जोड़ा गया है। इस केज से लगभग 150 टन मछली उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि इस डैम में भविष्य में और फिशरी केज लगाकर लगभग 200 परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। फुल फ्लेजल काम करेंगे तो वहाँ 2000 से ज्यादा केजेस लगने की संभावना है। मतलब हम लोग 2000 परिवारों को विस्थापन या पलायन या स्वरोजगार उनके ही गांव में, उनके ही स्थल पर देने का प्रयास करें। सरकार की इस पहल से विस्थापित गांव भदवा के आदिम जनजाति परिवार खासे खुश हैं। आप देखो ये ट्यूब पर रख के एकरा से पहन के चलब जैकेट, लाइफ जैकेट बा, एकरा से हम लोग के मरे के कोई डर नहीं है। पानी में गिर गिला के बाद ही हम लोग को ऊपर छानले रहा। आदिम जनजाति परिवारों को उम्मीद है कि इससे उनकी समृद्धि के द्वार खुलेंगे। उन्होंने इस सार्थक प्रयास पर केंद्र सरकार के साथ जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया है। लोग छोटाने से मछली उछली मार रहे थे इधर में, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, वही चल रहा था। कभी की रोटी कभी की नहीं हो रहा था। बढ़ रहे हैं
हमारा सरकार इतना मैंने साथ दिया है कि बाबू आप लोग इस जो अभी हम जहाँ भी हैं हम लोग कोई यहाँ रास्ता ना कोई देता यहाँ, लेकिन हमारा सरकार साथ दिया है कि अभी तक यहाँ। इधर गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि इसी तर्ज पर जिले के अन्य जलाशयों में भी मछली पालन को बढ़ावा देने की योजना है। मिल रहा है, हमारे एसडीओ एंड बीडीओज भी वहाँ गए थे, सारे लोग बहुत खुश हैं। इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया उनके पास आया है। सरकार की मदद से आकांक्षी जिला गढ़वा का कायाकल्प होता दिख रहा है, जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आइए सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और ग्रामीण संपन्नता को लेकर वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। मिले साथियों, आप जानते हैं आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। कृषि सुधार, किसानों का सशक्तिकरण और मजबूत वैल्यू चेन ने इसे संभव बनाया है। अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। देश के सर्वाधिक कुपोषित जिलों में से एक पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि अंधविश्वास से भी जूझ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। चाईबासा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास की वजह से आज भी लोग बीमार होने पर उपचार से ज्यादा पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं। इस कारण छोटी मोटी बीमारियां भी भयानक रूप ले लेती हैं। आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के संचालित होने के बावजूद लोग इसका उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी है, स्वास्थ्य उपकेंद्र तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर है, तो वहाँ पर नहीं जाते हैं। वहाँ पर बुलाने से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस प्रयास के जरिए न सिर्फ कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है, बल्कि सुदूर क्षेत्र के इलाज से वंचित मरीजों को समुचित इलाज मुहैया कराने की कोशिश भी की जा रही है। ये हमारा सदर प्रखंड की तरफ से बीच बीच में सुदूर क्षेत्रों में ये कैंप हमेशा हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। इस सब काउंसलिंग करना पड़ता है कुछ लोगों को, तो उसमें कुछ लोग नहीं भी जाने को तैयार होते। लेकिन ये सही बात है, चूँकि आदिवासी बहुल जितना भी हमारा जो क्षेत्र है उसमें लोग पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं। तो ये मेरा जो समझ है, अगर रेगुलर बेसिस पे हम उनको सेवा देते रहेंगे तो धीरे धीरे करके मिथ भी खत्म होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीणों के बीच अंधविश्वास को दूर करने के लिए और आधुनिक चिकित्सा के प्रति उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिविर कारगर साबित हो सकती है। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना।
राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूफी परंपरा ने भारत में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कल नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित जहान खुसरो सूफी संगीत समारोह में कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उसके गीत और संगीत से समृद्ध होती है। सूफी संगीत एक ऐसी साझी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई उसमें भी हमारी साझी विरासत की झलक दिखाई देती है। साथियों, जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। शायद इसलिए जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमीन से जुड़ गई हो। झारखंड विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में दरगाह कमेटी के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदा बाबा दरगाह परिसर के सौंदर्यीकरण की मांग की। साथ ही दरगाह स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की भी मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दरगाह में आने का निमंत्रण भी दिया। इधर गिरिडीह जिला पुलिस ने चोरी की गई 15 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम ने बिहार के जमुई जिले में छापा मारकर 15 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। अभिषेक कुमार वर्णमाल नामक व्यक्ति को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भागते हुए पकड़ा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गिरिडीह और बिहार में छापेमारी कर सभी मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वर्णमाल है और जब उससे पूछताछ की गई थी और जब उसका मोटरसाइकिल का जांच किया गया तो ये पता चला कि ये जो है वो चोरी की मोटरसाइकिल है। और इसके बाद जो है उससे बहुत सारी बातें हम लोगों को उसके कन्फेशन में आई। और ये जो मोटरसाइकिल था वो भंडारीडीह से चोरी किया गया था 18 फरवरी को। और इसके बाद जब इसका कन्फेशन हुआ तो इसने बताया कि कई जो पचम्बा नगर या मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कई सारे मोटरसाइकिल की चोरी इनके द्वारा और कई और लोगों के द्वारा किया गया है। कोडरमा समाहरणालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में तकरीबन 1376 अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किया गया, जबकि 287 बेरोजगार युवक युवतियों को तत्काल ही नियुक्ति पत्र सौंपा गया। विकास योजना के तहत कोडरमा समाहरणालय परिसर में आयोजित इस रोजगार मेला में विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 27 स्टॉल लगाए गए थे। रोजगार मेले का आयोजन कर रही JSLPS के आदित्य रंजन ने बताया कि जिनके हाथों में हुनर है उन्हें घर बैठे रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मेला में बाहर की कंपनियां बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इन सब से कंपनियां आई हुई हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हैं। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और किसी रोजगार की तलाश में, उनका इन लोगों के द्वारा उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से उनके रिज्यूम जहां पर सेट करेंगे उस हिसाब से उनको मौका दिया जाए। रोजगार मेले में आए अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके लिए ये एक बेहतर मंच है जिसके जरिए सरकार उन्हें रोजगार का अवसर मुहैया करा रही है। यहाँ जो लड़की और लड़के थे जो 8वां पास, 9वां पास, 10 पास करके जो घर में बैठे हुए बेरोजगार, उन लोग को रोजगार लेने का और मिलने का बहुत सुनहरा
अवसर है। इस रोजगार में हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हम अपने ही देश में कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो जिस लायक हम हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण युवक युवतियों को पहले हुनरमंद बनाया जा रहा है, फिर रोजगार मेला के माध्यम से उन्हें रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। कोडरमा प्रखंड मैदान में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी अविनाश राम ने किया। इस अवसर पर जहां एक ओर विभिन्न प्रकाशकों ने किताबों के स्टॉल लगाए, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनियां भी लगाई। सरकारी स्कूल के बच्चों में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी, गोबर गैस प्लांट और रोबोटिक सॉल्यूशन के मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत किए। राज्य के मौसम में आज एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज रांची, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। राजधानी रांची में कल पारा 31.2 डिग्री तक चढ़ा, जो इस वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में सबसे अधिक रहा। आईसीसी चैंपियनशिप का 11वां मैच दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मैच आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मैच करो या मरो का मैच है। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका का पिछला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन आज इस मैच को जीतकर टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी। दूसरी ओर शुरुआती 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी इंग्लैंड की नजरें जीत के साथ समापन करने की होंगी। इंग्लैंड अगर बड़े अंतर से जीता तो टीम अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा देगी। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। एक मार्च साल 1983 को मणिपुर में जन्मी भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का आज जन्मदिन है। इनका पूरा नाम मेंगते चंगनेई मैरी कॉम है। साल 2018 के विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने के साथ ही इन्होंने 6 विश्व चैंपियनशिप जीतने का कीर्तिमान बनाया। ऐसा करने वाली पहली महिला बनकर उन्होंने एक नया इतिहास रचा। साल 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। भारत सरकार ने साल 2003 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2006 में पद्मश्री, साल 2013 में पद्म भूषण और साल 2020 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1 मार्च साल 1954 को बिकनी एटोल द्वीप पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में स्थित बिकनी द्वीप समूह में ये सबसे बड़ा मानव निर्मित बम विस्फोट किया था। ये माना जाता है कि हाइड्रोजन बम हिरोशिमा को नष्ट करने वाले परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वैज्ञानिकों के अनुमान से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। विस्फोट की वजह से लगभग 100 वर्ग मील में मशरूम के आकार का बादल उठा और रेडियोधर्मी विकिरण के रूप में गिरा था। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें हड्डियों की ताकत कम हो जाती है, टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी से बचाव में व्यायाम के कुछ आसन मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि एक हड्डी का रोग है जिसमें हड्डियों की ताकत कम हो जाती है और टूटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर लंबे समय तक आपका डेस्क जॉब है, तो आज हम कुछ ऐसे व्यायाम सीखेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम जो कि हमारी गर्दन, हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारी वेस्ट के लिए लाभदायक है, क्योंकि हमें लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। चलिए सीखते हैं सबसे पहले नेक एक्सरसाइजेस यानी गर्दन की एक्सरसाइजेस। सीधे बैठेंगे सुखासन में, हाथ आपके जांघों पे, इनहेल करते हुए रुकेंगे। एक्सहेलेशन के साथ अपनी दाईं ओर मुड़ेंगे।
इनहेल करते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार बाएं मुड़ते हुए एक्सहेल करेंगे, रुकेंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे। रिपीट करिए 3 बार। सेकेंड वेरिएशन नेक एक्सरसाइज। अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, कंप्लीट स्ट्रेच देंगे, इनहेलेशन के साथ वापस आएंगे। इसी प्रकार बाईं ओर एक्सहेलेशन के साथ स्ट्रेच देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। झारखंड के सभी जिलों से भी जुड़े हैं किसान। झारखंड विधानसभा में आज से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति भी हुए शामिल। जैक बोर्ड ने मैट्रिक की हिंदी और विज्ञान की पुनः परीक्षा की तिथि की घोषित। हिंदी 7 और विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को होगी। पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी परीक्षाएं। और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से पीएलएफआई उग्रवादी और सजायाफ्ता कैदी समेत 13 फरार। जेल प्रशासन ने दर्ज कराई प्राथमिकी। रांची गुमला में अलर्ट।